दोस्तों नमस्कार। जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। अब कयासों का दौर जारी है। कौन कहां से जीत रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है, केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, एनडीए की या इंडिया अलायंस की। हालांकि ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए फिर से सत्ता में आ रही है और मोदी जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो स्पेक्यूलेशन है वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर के है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पवन सिंह चुनाव जीतेंगे? आज के वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। पूरा एक्यूरेट डाटा के साथ आपको बताएंगे और जो बताएंगे वो कल होके रहेगा। दोस्तों जब से पवन सिंह ने यहां पर ट्वीट किया कि हम काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब से यहां पर खलबली मच गई। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जो मान रहे थे कि हम जीतेंगे, और राजा राम कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे थे कि पवन सिंह भाजपा का एनडीए का वोट काटेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। और राजा राम ने कहीं से भी सक्रियता नहीं दिखाई है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन पवन सिंह के मेहनत करने के बाद जिस तरह से वो एसी से निकले, लोगों से मिले, गांव गांव गली गली घर घर जाकर के लोगों से वोट की अपील की कि हम काराकाट का नेता नहीं बेटा बनकर के काराकाट का डेवलपमेंट करेंगे, और लोगों ने भी भरोसा जताया। और सवर्णों का जो वोट है वो पवन सिंह के फेवर में गया है। हालांकि जो बनिया वर्ग है वो पूरी तरह से पवन सिंह के फेवर में नहीं गया है। 50% एनडीए को गया है और 50% जो है वो पवन सिंह के खाते में गया है। और माई समीकरण की बात किया जाए तो माई समीकरण में जो मुस्लिम है वो 10 से 15% वोट, जो खासकर यंगस्टर्स हैं, वो पवन सिंह के फेवर में गया है। उसी तरह खेसारी यादव के आने के बाद भी प्रभाव पड़ा है। जो यादव वोट है वो पवन सिंह के फेवर में गया है, करीब 10%। हालांकि ये कह सकते हैं कि माई समीकरण यहाँ पे दरका नहीं है और राजा राम के साथ मजबूती से खड़ा है। और राजा राम को उनका जो कैडर वोट है भाकपा माले का, वो 100% भाकपा माले को मिला है। यानी कि राजा राम यहाँ पर मजबूत है, कहीं से भी कमजोर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी को यहाँ पर ला दिया, अमित शाह को ला दिया, राजनाथ सिंह को ला दिया, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो जो कुशवाहा वोट है 80% से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में गया है। बनिया वर्ग भी वोट किया है। हालांकि जो स्वर्ण वर्ग को छोड़ करके बाकी जो जातियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं 18 से 25 साल के जो लड़के हैं, उन्होंने पवन सिंह को वोट दिया है। जो लफुआ शब्द कहा गया कि ये तो लफुआ हैं जो पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं, लफुआ क्या पवन सिंह को जिताएंगे। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके दिल को चोट लगी कि हमें लफुआ कह रहा है, ये लफुआ पवन सिंह को एक दिन जिताएगा, और लफुआ टूट करके वोट किया है पवन सिंह के फेवर में। और अब हम बताएंगे आपको कि जातिगत समीकरण बताने के बाद कि कहां से किसको कितना वोट मिला है। पवन सिंह जो है वो नबीनगर से लीड कर रहे हैं, यानी कि नबीनगर विधानसभा से जीत रहे हैं। और गोह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिनली उनको बेनिफिट मिल सकता है पवन सिंह को। लेकिन ओबरा विधानसभा क्षेत्र में राजा राम जो है आगे चल रहे हैं। डेहरी की बात किया जाए तो डेहरी में पवन सिंह को, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को, चाहे राजा राम को बराबर बराबर वोट मिल रहे हैं। नोखा में भी यही बात है। नोखा में थोड़ा सा पवन सिंह जो है उनको फायदा मिल रहा है। तो फाइनली हम आपको बता देते हैं कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में जीत कौन रहा है। दोस्तों जहां तक हमने सर्वेक्षण की, ओपिनियन पोल की, लोगों से बात की, जहां वोटिंग हुआ, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पवन सिंह की जीत सुनिश्चित यहां पर मानी जा रही है, यानी कि पवन सिंह यहां पर जीत रहे हैं। हालांकि जो राजा राम के जीत की भी बात की जा रही है, बहुत सारे लोग जो कोढ़ी गोला में आप बात करेंगे, डेहरी में बात करेंगे कि राजा राम जीत रहे हैं क्योंकि वोटों का वहां पर बंटवारा हो गया है। ये तो सही बात है कि वोटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन यंगस्टर्स का वोट पवन सिंह को गया है और सवर्णों का जो पूरा वोट पवन सिंह को गया है, उसमें कटिंग नहीं हुआ है। और बाकी सभी कास्ट से अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन पवन सिंह के जो फेवर करने वाले लोग हैं, उनके फैंस फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पवन सिंह को वोट दिया है। खासकर महिलाओं ने वोट दिया है। उस आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 35 से 40 हजार वोट से पवन सिंह चुनाव जीतेंगे। आपका क्या मानना है? आपका क्या यहाँ पर सर्वेक्षण है? आप क्या सोचते हैं कि कौन जीत रहा है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन श्योर हम बता सकते हैं क्योंकि हमने काफी मेहनत किया है। जब चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी
काफी लोगों से मैंने बात की, काफी सारे ओपिनियन पोल किया हमने, उस आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अब तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।